हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले कई वीडियो में हमने बाल विकास के अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चाएं की थी। आज इस वीडियो में हम बाल विकास के इतिहास के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं बाल विकास का इतिहास। हम सभी को पता है कि बालक के जीवन की जो यात्रा या जो विकास होता है वह माँ के गर्भ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है और धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। मतलब बालक जो होता है वह एक छोटे से निषेचित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाल विकास का इतिहास। बाल विकास यह मनोविज्ञान की एक शाखा है, लेकिन क्या मनोविज्ञान की इस शाखा को शुरू से ही बाल विकास करके पुकारा जाता था? अगर इस प्रश्न का हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है ना, क्योंकि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। लेकिन बाल मनोविज्ञान के द्वारा जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था व परिपक्व अवस्था तक होने लगा तो उसे ही आज मतलब उसी बाल मनोविज्ञान को आज बाल विकास के नाम से जाना जाने लगा है, पहचाना जाने लगा है। हमको पता है कि विश्व में सन 1979 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जा रहा है और जो बाल विकास है वह बाल मनोविज्ञान का आधुनिक एवं विस्तृत रूप है। क्या शुरू से ही बाल विकास का प्रचार इतना था? नहीं, क्योंकि बाल विकास के इतिहास के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उसमें हमें पता चलता है कि 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन प्राचीन काल में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो कि बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयासरत थे। यह कौन से ऐसे दार्शनिक थे? उसमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का। ये यूनान के थे। इनका जो समय था वह समय 427 से लेकर 344 तक था, ईसा पूर्व तक था। इन्होंने एक किताब लिखी थी द रिपब्लिक। इस किताब में उन्होंने एक तथ्य स्वीकार किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर भी पड़ता है। मतलब बाल्यावस्था में बालक को जो भी पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, जो भी प्रशिक्षण दिया जाए वह उसके आगे के जीवन को प्रभावित करता है। उसके बाद में 1628 में जोहन अमोस कमोनियस इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी। उस स्कूल का नाम उन्होंने रखा था स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जिसे बचपन की स्कूल नाम से पुकारा जाने लगा। इस स्कूल की स्थापना उन्होंने इटली में की थी, जिसमें उन्होंने लगभग 29 वर्षों तक के अथक प्रयास किए और 1657 में एक उनकी किताब लिखी गई जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसे ऑर्बिक विक्टस के नाम से जाना जाता था। इस किताब का प्रकाशन 1659 में हुआ। इस किताब के अंतर्गत उन्होंने सभी वर्ग के बच्चों के शैक्षिक विकास का विवरण दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया था और मुख्य विषय वस्तु को उससे उन्होंने जोड़ दिया था। इसी से विद्वानों का ध्यान, जो आकर्षण था, वह बालक की ओर बढ़ा। मतलब बालक उनका आकर्षण का केंद्र बिंदु बना। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में मतलब 1774 ईस्वी सन में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। इनका यह विवरण इन्होंने जो इनके स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र थे उनमें दिया था। उनके ऊपर उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी जिसे उन्होंने नाम दिया बेबी बायोग्राफी या बाल कथा। ये उनके स्वयं के बच्चों पर आधारित थी। फिर उसके बाद में जर्मन के चिकित्सक थे डॉक्टर टाइडमैन। इन्होंने 1784 में अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण दिया था। फिर आगे बढ़कर 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई।
यह बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने शुरू किया था, इसीलिए इस आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल को कहा जाता है। यह आंदोलन इन्होंने 1893 में शुरू किया था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी मतलब बाल अध्ययन समिति और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की थी और इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक बायोग्राफी तैयार की थी। यहीं से बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी। भारत में भी बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए 1887 में प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी। उसी की तरह से गैसेल ने भी बाल अध्ययन के ऊपर प्रयत्न किए थे। उन्होंने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया था। उनकी जो सबसे फेमस पुस्तक थी उसका प्रकाशन 1930 में किया था, जिसके नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एवं गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। उसी तरीके से जीन पियाजे ने भी बाल मनोविज्ञान पे सबसे ज़्यादा 32 पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें से जो फेमस या कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी उसमें सबसे पहले थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड मतलब बालक का चिंतन और भाषा। यह 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड संसार के बच्चों के विचार, इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। उसी की तरह से मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बच्चों के नैतिक निर्णय, इसका प्रकाशन 1930 में किया था। उसी तरीके से इंग्लैंड में सली थे, उन्होंने भी ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। तो बालक के अध्ययन संबंधी सबसे प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनली हॉल ने किया था, जो कि पेडालॉजिकल सेमिनार नाम से हुआ था और इसी का उन्होंने प्रकाशन यहीं से उन्होंने प्रारंभ करवाया था। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो जो प्रेयर थे उन्होंने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास और उसका अनुभव का अध्ययन किया था और उसके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था माइंड ऑफ द चाइल्ड। उसी तरीके से बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदानों के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। बाद में यह सेवा केंद्र में विलय हो गया। वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालयों में करियर डे के रूप में माना जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता स्टैनली हॉल है और बाल अध्ययन का या बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला? विलियम हिली ने। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरीके से प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में सन 1887 में हुई थी। तो प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक 1909 में शिकागो में खोला गया था। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद के टॉपिक के ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।